नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए सीरीज में लेकर के आ रहा था जो सामान्य ज्ञान का था, जो महत्वपूर्ण होगा, आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। सामान्य ज्ञान जो कि बिहार लुसेंट से समराइज करके मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम बात करते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में। इस सीरीज में हम बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये इस वीडियोस का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे घटनाक्रम, इनसे रिलेटेड घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण तथ्य को। और आज जानने वाले हैं हम नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, 1857 का से पूर्व का विद्रोह कौन सा था, उनसे जुड़ी तथ्यों के बारे में। साथ ही तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूभीज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी लड़ाई एवं मुंडा विद्रोह, कुलगुलान विद्रोह, साफाहोर विद्रोह या फिर आंदोलन कह ले, या फिर ताना भगत आंदोलन। इन सभी फैक्टों, इन सभी विद्रोह, इन सभी आंदोलन के बारे में इस वीडियोज में हम जानने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तब जाके इन सभी फैक्टों को आप अच्छे तरीके से जान पाइएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर शिक्षक भर्ती या रेलवे या फिर पीसीएस के, बिहार पीसीएस के कोई भी एग्जामिनेशन में आपको निश्चित तौर पे यह काम आने वाला फैक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले नोनिया विद्रोह के बारे में। देख सकते हैं नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक था नोनिया विद्रोह। इनसे जुड़ी बातें को देखें तो पहला है, इसमें बिहार में सोरे का उत्पादन, यानी सोरा जो होता था कपड़ा साफ करने वाला, उनका बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत और सारण और पूर्णिया था। इन 4 जिलों में कि सोरा का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता था। ध्यान रखेंगे, सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करता था। यानी नोनिया एक जाति का नाम है, एक समुदाय का नाम है, उन्हीं के लोगों द्वारा यह काम किया जाता था। ध्यान रखेंगे, सोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में भी होता था और कपड़ा को जो है कि धोने में भी किया जाता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कि ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार नहीं होना पड़ा। यानी ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा, मतलब इनको भी ब्रिटिश के जो क्रूरता का शिकार, ब्रिटिश के द्वारा जो अन्याय किया जाता था लोगों पर, इनके शिकार यह भी ब्रिटिश के ये नोनिया लोग भी बने। और अतः इन्होंने भी अंग्रेजी राज के विरुद्ध जो है कि छोटे मोटे ही तौर पे सही लेकिन किंतु विद्रोह जरूर किया। जानेंगे इस बात को कि नोनिया विद्रोह किस वजह से हुआ था, कि सोरा के उत्पादन को लेकर के नोनिया विद्रोह हुआ था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत या फिर ब्रिटिश हुकूमत कह लें, उनके दबे कुचले होने के कारण यह विद्रोह किया गया था। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उनका आप सटीक तौर पे सही तरीके से आंसर दे पाए। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे लोटा विद्रोह के साथ। 1856 ईस्वी में यह लोटा विद्रोह होता है, जो कि इसी से जुड़ी जानकारी है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैल गया था। अंग्रेजी राज के प्रति जो है कि जनता में घोर असंतोष के रूप में फैल गया था, जहां की प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि पीतल की जगह उन्हें अब मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को दिया जाएगा। इसी को लेकर के इन्होंने क्या कर दिया, कैदियों ने विद्रोह कर दिया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सरकार ने कैदियों को फिर से पुनः पीतल का लोटा देना शुरू किया। इसी के विषय में लोटा विद्रोह आप जानते हैं, 1856 ईस्वी में यह हुआ था। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोटा को लेकर के जो विद्रोह किया गया जेल में कैदियों के द्वारा, मुजफ्फरपुर के जेल में, तो ये इसी के रिलेटेड था। और सन 1857 में यह क्रांति फैली थी। ध्यान रखेंगे इस बात को, 1856 में, 57 में नहीं, 56 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1857 के पूर्व बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। 1857 से पहले कौन कौन से विद्रोह हुए, उनसे जुड़ी जानकारी, उनसे जुड़ी तथ्य हैं। यहाँ देखेंगे, सबसे पहला आपका तथ्य है कि सन 1767 ईस्वी से छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। यह जो है कि वर्तमान में छोटा नागपुर जो है कि झारखंड राज्य में अभी स्थित है। ध्यान रखेंगे, 1767 ईस्वी में छोटा नागपुर के आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना के धनुष बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर विरोध करना शुरू किया गया था।
जब हम जानेंगे 1767 ईस्वी में छोटा नागपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ा गया था, वहां पर धनुष बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर के उनके विरुद्ध लड़ाई को लड़ा गया था आदिवासियों के द्वारा। ध्यान रखेंगे घाटशिला में सन 1773 ईस्वी में भयंकर विरोध हुआ था, जो कि आदिवासियों ने दमामी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के तहत जमीन की पैमाइश और नई जमाबंदी का घोर विरोध किया था। यानी नई तरीके से जमाबंदी किया जा रहा था वहां पर, और नई तरीके से पैमाइश था, जो कि इसी के विरोध में आदिवासियों ने यह आंदोलन किया था, जो कि विद्रोह के रूप में घटशिला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1773 ईस्वी की बात है। आगे बढ़ेंगे 1795 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य पंचेत तथा अन्य क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। यानी 1795 से 1800 ईस्वी तक, यानी 5 साल देख लें, तो मध्य पंचेत और अन्य क्षेत्रों में भी यह इसी को लेकर के विद्रोह होता रहा। और 1771 ईस्वी के बाद पलामू, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजाति के लोग भी ब्रिटिश के शासन के विरुद्ध जो है कि विद्रोह छेड़ दिया गया। यानी 1857 विद्रोह से पूर्व ही बहुत सारे ऐसे आंदोलन, बहुत सारे ऐसे विद्रोह शुरू हो गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। ध्यान रखेंगे 1797 ईस्वी की बात करें, 1797 ईस्वी में तमार के विद्रोहियों ने भी साथ दिया, यानी कि तमार विद्रोह भी इसी तरीके से विद्रोह करना शुरू कर दिया। और सन 1819 से 20 ईस्वी में रुंदन और कांता के नेतृत्व में तमार के मुंडा लोगों ने भीषण विद्रोह कर दिया। ध्यान रखेंगे इस महीने तक, मतलब कई महीने तक यह संघर्ष तथा सैनिकों कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार के गिरफ्त में आ गए। मतलब लास्ट तक अंग्रेजी सरकार के ये जो लोग थे, विद्रोहीकारी थे, ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1857 से पूर्व जो बिहार में आंदोलन किया गया था, उनसे जुड़ी यह फैक्ट था, मुख्य तथ्य जो कह लें वही था। यहाँ देखेंगे तमार विद्रोह 1789 ईस्वी से 1789 से लेकर के 1794 ईस्वी 1794 तक था। और इसी विद्रोह से जुड़ी फैक्ट है यहाँ पर 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया था। यानी इसी जमींदार को शोषण के विरुद्ध जो है कि उनके खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया था, जो कि उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था जमींदारों के शोषण के खिलाफ। ध्यान रखेंगे यह विद्रोह लगभग 1794 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखेंगे इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की थी। यानी जमींदारों के लिए पुलिस बल की व्यवस्था कर दी गई थी इनके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा छोटा नागपुर में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो चेरो विद्रोह के नाम से आपके सामने आता है। 1802 ईस्वी से लेकर के 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक चेरो विद्रोह था। चेरो विद्रोह में जानेंगे कि 1770 ईस्वी के आसपास ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे। यानी कि पलामू जिला जो है झारखंड में पड़ता है अभी, कि उनके दुर्ग पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कई बार प्रयासरत थे, यानी कई बार प्रयास कर रहे थे उन लोगों ने। और अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की। यानी अंग्रेजों के द्वारा पलामू के जो शासक थे छत्रपति राय, उनसे दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया और इसके खिलाफ अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ। अंततः 20 फरवरी 1771 ईस्वी में दुर्ग पर अंग्रेजों की कब्जा हो गई। ध्यान रखेंगे 1771 ईस्वी में 20 फरवरी 1771 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा चेर के दुर्ग, यानी चेर के दुर्ग कह ले या फिर पलामू डिस्ट्रिक्ट के जो चेर समुदाय था, चेर शासक था, उनके दुर्ग पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। आगे चलेंगे 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। ध्यान रखेंगे 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय वहां का शासक बना। कहाँ का? तो ये चेर जो स्थान था, पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर। ध्यान रखेंगे पलामू के जो दुर्ग था उन पर कौन? तो चूड़ामन राय का शासक बना और इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरुद्ध
चेरों के विरुद्ध ने खुले विद्रोह के रूप में धारण कर लिया। यानी ध्यान रखेंगे इस बात को कि खुले विद्रोह के रूप में धारण कर लिया चेरों के विरुद्ध जो है कि विद्रोह, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका भूषण सिंह। भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरो थे, यानी चेर एक समुदाय का नाम है, जो शासक का नाम है, ध्यान रखेंगे कि भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरो थे के नेतृत्व में पलामू की रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। ध्यान रखेंगे चेर विद्रोह के मेन तरीके से जो नेता कह लें तो वो भूषण सिंह थे, और जो भूषण सिंह थे उन्हीं के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने यह जो विद्रोह था उनका झंडा बुलंद किया, मतलब यह विरोध बुलंद किया गया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। 1802 ईस्वी में जो है कि किनको, भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। वो संबंधित थे आपका चेरो विद्रोह से, जो कि 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी के आसपास चला था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे हो विद्रोह के साथ, जो कि 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी यानी 1 साल तक चला था। इसी से जुड़ी जानकारी है अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंह भूमि, जो कि झारखंड में अभी भी है। ध्यान रखेंगे कि सिंह भूमि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। के राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों का दमन करना चाहा, तब 1820 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी में छोटा नागपुर के हो लोगों द्वारा, एक हो जाति है, हो समुदाय है, उन लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया, यानी भारी से भारी संख्या में उन लोगों ने विद्रोह किया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो संरक्षित भूमि था सिंह भूमि, उन पर जो शासन था वहां का राजा था जगन्नाथ सिंह, उनके ऊपर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया। यानी उन लोगों को जो बेवकूफ बनाने के लिए, यानी मूर्ख बनाने के लिए हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में यह धोखा दे दिया। इसके बाद जो है कि उन्होंने धोखा दे दिया। इससे वहां के हो जनजाति के लोगों और अंग्रेज के मध्य संघर्ष हुआ, यानी अंग्रेजों और हो जनजाति के लोग जो थे उनके विरुद्ध बेहद ही संघर्ष हुआ, जो कि 1821 ईस्वी में 1 महीना तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद अंततः वो लोग मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। अब जानते ही हैं अंग्रेज किस तरीके से हथियार लैस थे, बारूद गोली बंदूक इस तरीके से थे, तो उन लोगों के मजबूर होना पड़ता था। तो इन लोगों के पर भी जो है कि अपना जो है कि समझौता करना पड़ा हो जनजाति के द्वारा अंग्रेजों से। अगला है आपका कोल विद्रोह, 1831 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक था। जानेंगे इसमें क्या था। तो यह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारत के इतिहास में अपना एक अविस्मरणीय स्थान रखता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण जो है कि भूमि संबंधी असंतोष था, यानी भूमि से संबंधित जो असंतोष था उसी को लेकर के यह विद्रोह कोल विद्रोह के रूप में जाना गया। वास्तव में यह मुंडा विद्रोह था। वास्तव में जो कह ले तो इसमें अधिकतर जो इससे जुड़े लोग थे वह मुंडा जनजाति के थे, इसलिए इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, जिसमें कि हो जनजाति, उरांव एवं अन्य जनजाति के लोग भी शामिल थे, और मुंडा के लोग ही परंपरागत रूप से ग्राम्य प्रशासन और लगान वसूली की जिम्मेदारी होती थी। मतलब मुंडा जनजाति को ही क्या था, परंपरागत रूप से ग्राम के जो प्रशासन था उनकी और लगान वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं को दे दी। ध्यान रखेंगे परंतु जो है कि ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी जो थी, यहाँ की जो जमीन थी, इस अंचल की जमींदारी जो जहाँ पर ये छोटा नागपुर का क्षेत्र था उसकी जमींदारी किसको दे दी, तो राजाओं को दे दी। उसके बाद देखेंगे आगे बढ़ते क्रम में तो इसी से जुड़ी जानकारी निकल के आएगा कि ये जमींदारी अपने रैयतों से अनाप शनाप कर वसूला करते थे। ये जो रैयतों से क्या करते थे, तो जमींदार लोग जो थे वो अनाप शनाप कर, मतलब जो मन हुआ वो कर वसूला करते थे, जिससे वहां के निवासी कोठो देख सकते हैं, वहां के निवासी कोठो का असंतोष बढ़ने लगा। वहां के निवासी कोठो लोग थे, ध्यान रखिए, उनका असंतोष बढ़ने लगा, परंतु
कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण छोटा नागपुर के महाराज भाई हरनाब शाही के द्वारा इनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था। यानी कि छोटा नागपुर के महाराज भाई हरनाब शाही जो थे, इनके जमीन को छीन करके अपने प्रिय लोगों को सौंप देने की बात जो किया गया, इसी को लेकर के यह विद्रोह मेन तौर पे वहां पर किया गया कोल के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांधी, देख सकते हैं, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांधी, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिम हिस्से में फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में जानेंगे तो बुद्धो भगत, विंधराय, सिंहराव तथा सुरगा भुड्डा। ध्यान रखेंगे, बुद्धो भगत, बिंदराय और सिंहराव एवं सुगा भुड्डा, ये जो 3-4 लोग थे, ये प्रमुख नेता थे। किसके? तो ये कोल विद्रोह के जो थे प्रमुख नेता थे। ध्यान रखेंगे, बुद्धो भगत एवं उनके परिजनों के साथ इस विद्रोह में लगभग 800 से 1000 लोग मारे गए थे। इस जो विद्रोह हुआ उसमें बुद्धो भगत और उनके परिजनों के साथ साथ सारे के सारे 800 से 1000 लोग की मारे जाने की आपको जानकारी मिलती है इतिहास में। ध्यान रखेंगे। उसी से जुड़ी जानकारी, अगला जानकारी आपके सामने भूमिज विद्रोह के रूप में कहता है 1832 ईस्वी और से 33 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। इसमें जानेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने वीरभूम के जमींदारों पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि वे उसे चुकाकर भरण पोषण कर पाना किसानों और छोटे जमींदारों के लिए बेहद ही कठिन हो गया। अंग्रेजी तो सरकार जो थी इसी प्रकार के कर लगाया करती थी, जो कि जमींदार हो, चाहे रैयत हो या फिर जो आम जनता हो, उन पर इतनी कर लगाया जाता था, इतनी राजस्व को बढ़ा दिया जाता था कि उनके भरण पोषण कर पाना ही उन्हें मुश्किल हो जाता था और अंततः जो है कि उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद देखेंगे वे बाहरी साहूकारों के कर्ज से दब गए थे और इस संकट को समाप्त करने के लिए यह विद्रोह 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में शुरू किया गया। यानी भूमिज विद्रोह के जो शुरू करता या फिर जो मेन तरीके से नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने तो गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपके सामने संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 1856 ईस्वी तक किया गया। इसमें ठेकेदारों को लेकर के मेन था। तो यहाँ से देखेंगे कि संथाल विद्रोह में जब देखें, संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 56 ईस्वी में हुआ था और इसी से जुड़ी जानकारी है यहाँ पर कि संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः संथाल विद्रोह का जो प्रभाव था मुख्यतः भागलपुर से लेकर के राजमहल, यानी कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है यह भागलपुर तो यहाँ पर है, बिहार में है, और जो राजमहल जो है सो है आपका झारखंड में। ध्यान रखेंगे कि समीपवर्ती क्षेत्रों में रहा, यानी कि यह जो संथाल विद्रोह था भागलपुर साइड में रहा, जिसमें कि जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचारों द्वारा संथाल मजदूरों के बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन की कठोर कार्रवाइयां आदि संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे। यानी संथाल विद्रोह के रूप में जाने तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बेहद ही तरीके से यहाँ पर विद्रोह किया गया संथालों के द्वारा। संथाल एक जनजाति का नाम है, वहां पर संथाल जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के जो कठोर रवैया था, कठोर कार्रवाई था उनके प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उन्हीं के विरुद्ध जो है कि यह विद्रोह लड़ा गया, विद्रोह किया गया। इसी से जुड़ी जानकारी है संथाल विद्रोह का नेतृत्व हालांकि 4 भाई सिद्धू कानू, भैरव और चांद ने किया था। 4 भाई थे ये लोग, सिद्धू कानू और भैरव और चांद। इन्हीं चारों भाई के द्वारा मैक्सिमम तौर पे यह विद्रोह किया गया, जिसमें कि इसमें जो है कि सिद्धू और कानू अधिक सक्रिय योगदान निभाए थे इस विद्रोह में, संथाल के विद्रोह में। आगे जानेंगे यह विद्रोह संघर्ष लगभग जो है कि यह विद्रोह या फिर संघर्ष करे लगभग 1 साल तक जारी रहा, जिसमें कि अंग्रेजों की आधुनिकतम सशस्त्रों से लैस सेना के साथ संघर्ष करते रहे। यानी कि जो आधुनिक जो शस्त्र था अंग्रेजों के पास, उनसे भी संथाल के जो विद्रोही थे वह 1 महीने तक लड़ते रहे और संथाल नेता शहीद हो गए उसी विद्रोह के दौरान ही। ध्यान रखेंगे। अगला जो है कि 1880 से 1881 ईस्वी में संथालों ने
पुनः विद्रोह छेड़ दिया, परंतु इस बार भी उसे दबा दिया गया। ध्यान रखेंगे, पुनः जो विद्रोह छेड़ा गया 1880 से लेकर के 81 के आसपास। आगे बढ़ेंगे तो आप आगे आपके स्क्रीन पे दिखेगा सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह। सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह में जाने तो 1858 से 1895 ईस्वी तक सरदारी लड़ाई जो लड़ा गया। उसके बाद मुंडा विद्रोह आपका जो था, मुंडा विद्रोह आपका 1895 से लेकर के 901 ईस्वी तक जो है आपका मुंडा विद्रोह चला था। इसी से संदर्भ आपका तथ्य है यहाँ पे कि मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि मुंडा सरदारों का जो आंदोलन था वह किस नाम से जाना गया, सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, यह सरदारी आंदोलन रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया, यानी कि सिंहभूम तक तुरंत ही फैल गया। 1858 ईस्वी में आरंभ हुआ यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवाना चढ़ गया। मतलब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह परवाना चढ़ा, मतलब खत्म हो गया। बिरसा मुंडा अंतोगत्वा इसकी नेतृत्व करते करते यह खत्म हो गया, जो कि सरदारी आंदोलन या फिर मुंडा विद्रोह के रूप में था। ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा जो आंदोलन था एक सुधारवादी प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। वो इस तरीके से विद्रोह नहीं कर रहे थे बिरसा आंदोलन के लोग कि हम अंग्रेजों से निजात पाना चाहते हैं, अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे। वह कह रहा था आप ठीक है शासन कीजिए, लेकिन हमें जो है कि जो सुधार करना है, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप बदल रहे हैं नियमों को, उसमें हम सुधार चाहते हैं, सुधार करना चाहते थे ये लोग। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे है बिरसा के नेतृत्व, बिरसा के नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, यानी एकेश्वरवाद, आत्म सुधार और आचरण की शुद्धता की बात बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोंग के नाम से ईश्वर की पूजा का निर्देश दिया। उन्होंने एक ईश्वर को मानता था जिसका नाम उन्होंने सिंह बोंगा रखा था, उन्हीं को पूजा करने का निर्देश दिया। आगे बढ़ेंगे तो बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता को ईसाई मिशनरी और धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक मानने लगे। जो ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के अनुयायी थे, उन लोगों ने बिरसा की जो लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उनको दबाने के लिए उनके मार्ग में, जो ईसाई के मार्ग में उन्हें बाधा दिखने लगा और उनको दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 1897 ईस्वी में उसे फिर रिहा कर दिया गया और फिर से 1898 ईस्वी में आंदोलन शुरू हो गया, जिससे कि 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा को जो कि आंदोलन के नेतृत्व करना आरंभ कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया गया बिरसा आंदोलन के दौरान ही, और उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार, ब्रिटिश जो सत्ता था उनको अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने की बात को कहा गया, यानी कि अपने लोगों, अपने अनुयायियों के द्वारा सरकार को लगान नहीं देने की बात को या फिर आदेश दिया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया। इस आंदोलन के विरुद्ध जो है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उनके विरुद्ध जो है कि दमन चक्र नाम से एक अभियान चलाया। इसमें जो है कि 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1901 ईस्वी में उसे जेल में ही, उनकी जो है कि जेल में हैजा बीमारी के दौरान जो कि उनकी मृत्यु हो गई 1901 ईस्वी में बिरसा मुंडा की। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो उलगुलान विद्रोह आता है। उलगुलान विद्रोह के बारे में जानेंगे यहाँ से कि उलगुलान विद्रोह 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था, जिसे कि मुंडा विद्रोह के नाम से भी आप जानते थे। ध्यान रखेंगे। और इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश प्रशासन और जमींदार साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने रांची के सिंहभूम, खूंटी, तमार आदि क्षेत्रों में सशस्त्र या फिर उग्र प्रतिरोध किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए इसी प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही यह उलगुलान विद्रोह लड़ा गया था। उलगुलान विद्रोह किया गया था, जो कि इसमें मेन तौर पे देखें तो शोषण, जमींदारों के द्वारा का जो शोषण था उनके विरुद्ध जो है किया गया यह आंदोलन था।
ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपका सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन के बारे में जाने तो 1870 ईस्वी में जाना पड़ेगा। 1870 ईस्वी में इस आंदोलन की जन्मदाता जो है कि बाबा भागीरथ माझी थे। बाबा भागीरथ माझी सहाहोर आंदोलन के जो कि जन्मदाता या फिर नेतृत्वकर्ता जाने कि 1870 ईस्वी में इसकी जो आंदोलन शुरू किया गया था। सफाहोर आंदोलन जो था, सफाहोर आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, यानी कि यह धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता था, परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक था। उनका लक्ष्य राजनीतिक होता था। और उसी संदर्भ में जानेंगे कि आंदोलनकारी राम नाम हमेशा जपा करते थे और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से उसने राम नाम जप एवं अन्य धार्मिक विश्वासों पर पाबंदी लगा दी गई, तब से ब्रिटिश शासन ने अपना विरोध बताता चला गया। यानी कि जाने कि ब्रिटिश शासन के द्वारा राम नाम जपने पर जो है कि एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था और उन पर जो राम नाम की जाप करने वाले लोग उनके विरोधी के रूप में जाने लगे। तो इन सभी बातों को देखें तो नेक्स्ट जानकारी भी आप जानने की कोशिश करिए कि कालांतर में सफाहोर आंदोलन के नेता लाल हेब्रम तथा पैका मुर्मू को डाकू के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी उनके जो नेता थे, आंदोलनकारी के नेता थे, जो कि धार्मिक नेता थे, एक तरीके से उन्हें लाल हेम्ब्रम तथा पैका मुर्मू के नाम से थे। इन दोनों आदमी को जो है कि डाकू के रूप में घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसी से जुड़ी जानकारी यहाँ से देखेंगे कि लाल हेब्रम और ने आजाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना के देशोद्धारक दल का गठन किया। यानी देशोद्धारक नाम से एक दल का गठन जो किनके द्वारा किया गया, जो कि लाल हेम्ब्रम के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई, जो कि किसके अनुरूप था, आजाद हिंद जो फौज थे उसी के अनुरूप सरगना देख सकते हैं, अनुरूप संथाल परगना में संथाल जनजाति का जो क्षेत्र था उस परगना में देशोद्धारक दल की गठन किया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 1946 ईस्वी में इसे रिहा कर दिए गए। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम जो थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के जो आदेश दिया महात्मा गांधी ने कि उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और 1946 ईस्वी में इसे जो बिना सबूत के अभाव में इसे रिहा कर दिया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ताना भगत आंदोलन। यह बेहद ही इंपोर्टेंट आंदोलन हो जाता है बिहार के संदर्भ में देखें तो। यहाँ से देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन का शुभ आरंभ 21 अप्रैल 1946 ईस्वी को गुलमा जिले के विशुनपुर प्रखंड के नावा टोली ग्राम से हुआ था। यानी कि ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1946 ईस्वी को गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के नावा टोली ग्राम से शुरू हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा आरंभ हुआ था, जिसे कुरुख धर्म या फिर कुरखों का धर्म कहा गया। कुरखों का धर्म जो है कि इसके द्वारा कहा गया, देख सकते हैं धार्मिक आंदोलन उरांवों द्वारा कहा गया कि इसे जो है कि क्या कहा गया, कुरुख धर्म कहा गया, कुरखों का धर्म कहा गया। ध्यान रखेंगे इस बात पर। ताना भगत आंदोलन की जब बात करें तो इसकी शुभारंभ होती है 21 अप्रैल 1946 ईस्वी को गुलमा जिले के बिशनपुर प्रखंड के नावा टोली ग्राम से। ध्यान रखेंगे। अगला है आपका जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यानी जतरा भगत जो थे इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में थे। आगे बढ़ेंगे। यह आंदोलन भी जमींदार प्रशासन एवं दिकुओं, जैसे कि दिकुओं मतलब बिहारी लोगों के अत्याचार के विरुद्ध था। यानी जो इन लोगों पर जो अत्याचार कर रहा था उनके विरुद्ध था, किंतु इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष को अपनाया गया था।
उसी से जुड़ी जानकारी है, ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। यानी ताना भगत आंदोलनकारी जो थे, ताना भगत आंदोलन के आंदोलनकारी जो थे, वो कांग्रेस और गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनसे प्रभावित होते थे, उसके जो मतलब जो है कि अनुसरण करते थे। इन्होंने खादी का प्रचार भी किया तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों का विरोध भी किया। ध्यान रखेंगे इस बात को। इनकी मुख्य मांगे स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार तथा मनुष्यों से समानता मतलब कोई भी तरीके के छुआछूत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखने की बात है यहाँ से कि 1919 ईस्वी तक इस आंदोलन का वृहत स्तर प्रसार हो चुका था। मतलब जो है कि बहुत बड़े स्तर पर इसकी जो शुरुआत हो गई थी 1919 ईस्वी में ही। ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने इसमें जो है कि भाग लिया और जो है कि क्या किया तो और मदिरा त्याग मंदिर के दुकानों पर धरना आदि कार्यक्रम को समर्थन देने लगा। यानी कि इसमें जो है कि आंदोलनकारी ने इसमें जो भाग लिया और इसमें जो क्या किया, मदिरा को त्याग दिया और मंदिरों के दुकानों पर या फिर आदि कार्यक्रमों में यह समर्थन करने लगा। धरना या फिर दुकानों पर धरना देना या फिर आदि कार्यक्रम जैसे सम्मिलित था, उन सभी चीजों का यह समर्थन करने लगा, इन जो ताना भगत के आंदोलनकारी थे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह आंदोलनकारी काफी सक्रिय रहे। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, उसके बाद जो थे कि अपना मार्गदर्शक के रूप में यह मानते थे। इनको तो राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय को, इन सभी लोगों को जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह सक्रिय भी थे, यह आंदोलनकारी, और इन सभी लोगों को वह अपना जो है कि एक प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। अगला है आपका शिबू माया और देविया आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अन्य जो नेता के बारे में जाने तो शिबू माया देविया, इन लोगों ने भी एक प्रकार के नेता के रूप में इस आंदोलन के जो नेतृत्व किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, और इसी बात को ध्यान रखते हुए जानेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन एवं बिहार के बारे में। जो बिहार से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए कार्य या फिर किए गए तथ्य के बारे में जानेंगे, फैक्ट के बारे में जानेंगे, घटनाक्रम को जानेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।